हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गति और विरामावस्था के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अब जैसे देखें, ये आसपास अगर हम लोग देखा जाए तो सारी चीज़ें पीछे जाती हुई नज़र आ रही हैं, और टाइम मेजर करके देखा जाए तो समय के साथ जो हमारी पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है, जैसा कि वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ये हो गया गतिमान अवस्था, जिसमें समय के साथ जो सराउंडिंग्स हैं वो बदलने लगा, तो ये हो गया गतिमान अवस्था। ठीक है। अब इसके बाद गतिमान अवस्था में जो चाल और वेग है, चाल और वेग में ये फ़र्क है, जो चाल होता है उसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वेग में दिशा की ज़रूरत होती है। तो अब ये जो एक वेग है, जब गतिमान अवस्था में वस्तु आती है तो उसमें गतिमान अवस्था भी कई तरह की होती है, जैसे कि एक समान वेग और एक समान गति और समान गति, इस तरह से। तो एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे स्पीडोमीटर पे अगर ध्यान देंगे तो अगर आप देखें तो इस समय स्पीड 40 के करीब होने वाली है। तो स्पीड इस समय 40 हो गई कंप्लीट। स्पीड 40 हो गई। अब ये अगर आप टाइम देखते रहें तो यह जो स्पीड 40 की है ये बदल नहीं रही है। ठीक है। तो समय के साथ जब ये स्पीड नहीं बदल रही है तो इसको हम कहते हैं एक समान गति। ठीक। अब इसके बाद अब ये जो असमान गति है, जिसमें स्पीड बदल रही हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब 40 से कुछ ज़्यादा हो गया, अब 40 से कुछ कम हो गया, तो स्पीड ये टाइम के साथ चेंज हो जा रही है, तो इसको हम कहते हैं असमान गति। अब ये समझना है कि जो असमान गति है वह एक्चुअली त्वरित गति होती है। अब जब आप ख्याल करेंगे स्पीडोमीटर पर, अगर एक्सेलरेटेड मोशन बनाया जाए तो आप देखेंगे लगातार ये स्पीड बढ़ती चली जा रही है और ऐसे 60 तक पहुंच गई, तो ये है एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये देखेंगे आगे कि ये 40 से भी कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, ये है आपका